हेलो एवरीवन। आज हम नया कंसेप्ट देखेंगे सी सेट का। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं सी सेट के तो वो देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको PYQ सॉल्व करके दिखाए हैं कंसेप्ट के साथ। चलिए नया कंसेप्ट देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। पहले मैं आपको बताऊंगा कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे आता ही हैगा, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है ए मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड देन अप स्ट्रीम। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए फेमस जो कंसेप्ट हैगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, उससे रिलेटेड है। तो देखिए होता क्या है कंसेप्ट, पहले वो सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, राइट। तो देखिए, आप डाउन स्ट्रीम को ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक नदी है, नदी में जहाँ से वो नदी फ्लो हो रही है। देखिए कोई भी नदी जो होती है वो ग्लेशियर से होती है, राइट। तो ग्लेशियर से वो नीचे को आती है, राइट। तो अब कोई भी अगर उस नदी में कोई बोट चला रहा है, राइट, उस बोट की भी कुछ स्पीड होती है। तो अगर वो नीचे, जैसे यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है, वो उससे नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो देखिए पानी का फ्लो और जो बोट की जो स्पीड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि उसे ऊपर से नीचे आना आएगा। तो डाउन स्ट्रीम में यही होता है कि हम डाउन आ रहे हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, दोनों जो आपकी वाटर की यानी कि जो स्पीड ऑफ करंट होती है और जो बोट की स्पीड होती है वो दोनों क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा डाउन स्ट्रीम को याद करने का क्या तरीका आएगा कि आप नीचे से ऊपर तक आ रहे हो। तो नीचे से ऊपर आ रहे हो तो आपको क्या करना होगा, जो स्पीड ऑफ करंट जो है आप उसके साथ आ रहे हो, तो दोनों स्पीड मेरी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्पीड ऑफ करंट जो है, यानी कि जो वाटर की जो स्पीड है उसको अगर मैं y बोल देता हूँ, और स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया गया है या जो भी जिसमें मैन जो है, या जैसे यहाँ पे मैन दिया गया है तो स्पीड ऑफ मैन हो सकती है, मोस्टली स्पीड ऑफ बोट होती है राइट। तो मैं उसको बोल देता हूँ x। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आपका दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ये दोनों स्पीड, राइट, क्योंकि दोनों जो है वो मेरी सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो इसीलिए डाउन स्ट्रीम में दोनों क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है स्पीड। ध्यान रखिएगा इस बात को, राइट। अब देखते हैं हम अप स्ट्रीम का क्या मीनिंग होता है। अप स्ट्रीम में देखिए, जैसे कि ग्लेशियर से मैं नदी ले लेता हूँ, इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हो कुछ इस तरीके से, राइट। और पानी की स्पीड कैसे है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अप, तो अप स्ट्रीम का मतलब कि आप ऊपर की तरफ को जा रहे हो। तो अप स्ट्रीम में देखिए यहाँ पे जो आपको ऊपर जाना है और नदी का फ्लो इस तरीके से है, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड जो हो जाती है वो मेरी माइनस हो जाती है। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, मेरी ज़्यादा होगी, तभी हम नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा x माइनस वाई, यानी कि स्पीड ऑफ बोट जो है माइनस स्पीड ऑफ करंट होगी, राइट। इसी का ही कंसेप्ट है, और कोई कंसेप्ट नहीं है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाती हैं स्पीड, और अप स्ट्रीम में मेरी माइनस हो जाती है, राइट। और देखिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला तो पढ़ा ही पर पता ही होगा स्पीड वाला, कि स्पीड जो होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस ये 3 फॉर्मूले जो होते हैं उनका यूज़ होता है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ जो 2020 में आया था। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, राइट, यानी कि जब मैं नीचे से ऊपर तक जा रहा हूँ तो मुझे, सॉरी, ऊपर से नीचे जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे हाफ टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम जाने में। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड इन स्टिल वाटर यानी कि स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, राइट। तो देखिए हमें यहाँ पे टाइम का रिलेशन दिया गया है, तो आप सबसे पहले टाइम निकाल लीजिए कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम होगा और अप स्ट्रीम में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हैगा, सर्टेन डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ s, राइट। तो t1 मैं अप स्ट्रीम का टाइम ले लेता हूँ, राइट, या इसको मैं td बोल देता हूँ, डाउन स्ट्रीम का टाइम, राइट। वो क्या होता है मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने यहाँ पे s माना हैगा, या कुछ और मान लेते हैं s
एक काम करते हैं, मैं इसको कैपिटल एक्स बोल देता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है मेरी डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई, राइट। ये हो गया मेरा डाउन स्ट्रीम का टाइम। ऐसे ही अगर मैं अप स्ट्रीम का टाइम देखूंगा तो ये आपका हो जाएगा, अप स्ट्रीम में मैं टी यू बोल देता हूँ, डिस्टेंस मेरा कैपिटल एक्स ही है और स्पीड मेरी कितनी है एक्स माइनस वाई, राइट। देखिए, और इन दोनों का मुझे रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या है कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम हैगा वो मेरा हाफ हैगा अप स्ट्रीम से, यानी कि जो टी डी जो है वो मेरा टी यू से कितना है, हाफ है, राइट। और मुझसे पूछा क्या गया था, मुझसे पूछा गया था स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि मुझसे पूछा गया है एक्स बाय वाई का रेशियो, राइट। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, राइट। देखिए इस एक्स से एक्स से कट जाएगा और यहाँ पे सॉरी ये 1/2 भी है, 1/2, राइट। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये इस साइड आ जाएगा एक्स प्लस वाई और इस साइड आ जाएगा आपका 2x माइनस 2y, राइट। अब इस x को इधर लिया, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स और ये आपका आ जाएगा y प्लस 2y, राइट। इसको फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3y। मुझसे पूछा गया था x बाय वाई का रेशियो, x बाय वाई का रेशियो निकालते हैं तो ये आपका जाएगा 3/1, यानी कि ये आपका आ जाएगा 3:1। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपल दो ही चीज़ थी, डाउन स्ट्रीम में आप स्पीड का स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे और अप स्ट्रीम में क्या लिखेंगे, और सिंपल ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा। बस यही कंसेप्ट होता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के क्वेश्चंस में, राइट। और जो रिलेशन दिया होता है आप उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन और कंसेप्ट भी समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सी सेट के PYQs की, उसको आप देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।